नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का ये 20वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि असत्य फल है। तो असत्य फल जो है साथियों वो सेब है। इस प्रकार से कि जो फल की उत्पत्ति अंडाशय से होगा वो सत्य फल होगा, और जो फल की उत्पत्ति अंडाशय से बाह्य यानी कि अंडाशय से बाहर होगा पुष्पासन में, तो उसका जो है वो असत्य फल होगा, यानी कि झूठा फल। तो सेब का उत्पत्ति पुष्पासन से होता है, जबकि अंगूर, खजूर और आलू बुखारा ये अंडाशय से उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्नों को देखें, जीवाणु को खोज किसने किया। तो साथियों जीवाणु की खोज का श्रेय जो है दिया जाता है ल्यूवेनहॉक को, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मलेरिया रोग किससे फैलता है। तो मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और ये इसका वाहक प्लाज्मोडियम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है हार्मोन। तो वह हार्मोन जो है जो प्रजनन से संबंधित नहीं है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा में होती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी मादा में होती है, जबकि पैराथॉर्मोन हार्मोन इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होगी। तो अम्ल वर्षा जो है SO2 और N2O के द्वारा होता है, जबकि SO2 जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो H2SO4 इससे हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल। तो कार बैटरी में जो है प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो है नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जबकि ठंडा गर्म पहचान करता है थैलेमस। अगले प्रश्नों को देखें, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है जल ठंडा रहता है। अगले प्रश्नों को देखें, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में। एक तरफ जो है विटामिन दिया गया है, एक तरफ उनसे संबंधित धातुएं दी गई है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और पीतल में तांबा जस्ता पाया जाता है। तो तांबा आपके ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्नलिखित विद्युत अपघटयों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार बैटरी में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है। तो टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे क्या हो गया है, पक्षाघात जो है किस में हो गया। तो दोनों हाथ और दोनों पैर में जो है पक्षाघात हो गया है, लकवा मार दिया है, तो उसे कहेंगे टेट्राप्लेजिया। अगले प्रश्नों को देखें, मानव रक्तादान के लिए कौन सा रक्त जो समूह जो है सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो O नेगेटिव को जो है यानी कि सर्वदाता कहा जाता है, और सर्वग्राही जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB समूह को कहा जाता है, AB पॉजिटिव को। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अफीम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो फल से, और हींग जड़ से, रबर जो है तना से, और कुनैन सिनकोना के छाल से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के जो है विरुद्ध हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं, तो पवना विद्रोह 1873 में सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में सही है, और सन्यासी विद्रोह जो है ये 1770-80 में हुआ था, ये आपका गलत है, और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, तो ये भी जो आपका गलत है। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सी होगा, क्योंकि विकल्प में वो सबसे ऊपर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पृथ्वीया। तो पृथ्वीया प्रथम वीर ये उपाधि है, और ये धारण किया था समुद्रगुप्त ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रधान सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, और नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने वाले थे कुमारगुप्त प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी। तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अगले प्रश्नों को देखें। प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता जो है बिस्मिल अजीमाबादी हैं, जबकि यह गीत को प्रसिद्ध बनाया था रामप्रसाद बिस्मिल ने। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को जो है समाप्त किया था? तो अकबर था, जिन्होंने 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है की गई थी 1884 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्नों को देखें। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये था 1926 से 1939। अगले प्रश्नों को देखें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो यह स्थापना 1920 में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता, तो ये हुआ था 1936 में लखनऊ में, और अध्यक्षता जो है स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः किसके द्वारा करवाया गया? तो 1838-39 में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिन्हें NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये था JB कृपलानी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये त्रिसंघर्ष किया था तीनों में कन्नौज के लिए, तो ये त्रिदिशीय संघर्ष से संबंधित था, संग्राम से कन्नौज के लिए। अगला सवाल। कहता चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजय हुआ था 1539 ईस्वी में। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें हुमायूं की हार हुई शेरशाह के हाथों। अगला सवाल। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा, तो ये थी पाली भाषा। अगले सवाल को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो ये जो है बौद्धों का है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो रतनजोत या जिसे बोलते हैं जेट्रोफा, ये बायोडीजल की फसल है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता जापान लगभग आत्मनिर्भर है, तो जापान जो है आत्मनिर्भर है लौह अयस्क के क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो यह है खंभात की खाड़ी। अगले प्रश्नों को देखें। सन सिटी अवस्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप जो है 3 देशों में विभाजित है? तो 3 देशों में विभाजित है, ऐसा कौन है? तो ऐसा है साथियों बोर्नियो द्वीप। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, और एक तरफ जनजाति है, एक तरफ जो है इससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो आपको पता है एस्किमो कहाँ पड़ेगा? एस्किमो जो है ग्रीनलैंड या फिर कनाडा में रहेगा। अब उसके बाद जो है मसाई केन्या में रहेगा, बद्दू अरब सऊदी अरब में रहेगा, और बोत्सवाना जो है कहाँ पड़ेगा? कालाहारी बुशमैन जो है कालाहारी मरोसल या फिर बोत्सवाना में रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कार्डेम पहाड़ी किसकी सीमाओं पर है? तो ये कार्डेम की पहाड़ी जो है, जिसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये जो है केरल और फिर तमिलनाडु क्षेत्र में है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में महिला साक्षरता दर, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर है 73%। महिला की जो है साक्षरता प्रतिशत है 64.6%। पुरुष जो है 80.9% जो है 9% यानी कि शिक्षित हैं। तो महिला की जो है 64.6 लगभग 65%, आपको ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग होगा लगभग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल यह है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखें। भारत के निम्नलिखित भागों में दरबेरियम प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है? तो ये आपको पता है कि कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा
दक्षिण भारत में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पेनाइल यूरोप और अपलेशियन जो कि अमेरिका में है और आरावली जो कि भारत में है। तो ये जो है पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला की उदाहरण है, पुरानी बलित पर्वतों की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे है फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, जबकि उत्तरकाशी जिला गंगा नदी के किनारे नहीं है, क्योंकि वहाँ से गंगा का नाम गंगा नहीं पड़ता है। उधर से गंगा जो है उत्तराखंड में, यानी कि गंगा को भागीरथी के नाम से बोला जाता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में जो है गंगा का निर्माण होता है। अगला सवाल कहता है विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश, तो आपको पता है कि कौन सा देश है? चाइना। अगला सवाल देखें। कहता है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं किन किन देशों के साथ हैं? तो ये है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। अगला सवाल देखें। कहता है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो यह है विटवाटसरैंड में। अगला सवाल देखें। कहता है फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है। इसी को प्रधान देशांतर कहा जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा कहा जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो शक्तिशाली एल नीनो के कारण जो है भारत में सुखाड़ आ जाता है। फिर ला नीनो के कारण जो है भारत में ला नीनो के कारण अति वर्षा होगा। तो ला नीनो में वर्षा होगा और एल नीनो में सुखाड़ होगा। अगला सवाल देखें। कहता है पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है जल से। अगले सवाल को देखें। कहता है सर्करिक विवाद, तो ये गुजरात में क्षेत्र में अवस्थित है सर्करिक रेखा, और ये जो है पाकिस्तान भारत में जो है विभाजन यानी कि विवादों का क्षेत्र है। अगला सवाल देखें। कहता है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में से कितने सदस्यों को जो है लोकसभा के लिए नामित करता है? तो आंग्ल भारतीय में 2 सदस्य को जो है लोकसभा में नामित करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 331 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? जैसे ग्राम पंचायत, फिर जो है पंचायत समिति, यानी कि और उसके बाद जो है जिला परिषद। तो इस प्रकार से भाग 9 में इसका जिक्र किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला सवाल देखें। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से भी कम है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाज़ारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये बॉन्ड कौन सा है? मसाला बॉन्ड है। अगला सवाल देखें। कहता है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? तो यह है हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात कहलाता है शिशु मृत्यु दर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी जो है यह है वित्त मंत्रालय। अगले सवाल को देखें। कहता है भारतीय विकास फोरम IDF को पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में चलित न्यायालय का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो चलित न्यायालय का सूत्रपात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता करता है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है और बोलने की आज़ादी है, जबकि अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण है
और दोष सिद्ध के संरक्षण में अनुच्छेद 22 में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार है। अगला सवाल कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो वो था मौलिक कर्तव्य। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था 11वां। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण एकत्र होने के स्वतंत्रता, तो ये जो है अनुच्छेद 19 के बी में है। और देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद डी में है। और ये जो संपत्ति का अधिकार 19 के एफ से हटाकर वर्तमान में 300 के ए में रखा गया है, जो कि कानूनी अधिकार है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जाएगा। तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया और बनकर तैयार हुआ, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र? तो भारत के राष्ट्रपति रहे या उपराष्ट्रपति रहे या फिर राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 40 होगी और अधिक से अधिक जो है विधानसभा के 1/3 होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, जो कि लेकिन वर्तमान में 245 है। अगले सवाल को देखें, कहता है यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कोपेनहेगन में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है, जबकि हरियाणा इसके अंतर्गत नहीं आता है चंबल अभयारण्य के अंतर्गत। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धारणता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो ये नोडल एजेंसी जो है योजना आयोग है। हालांकि ये अब तो है नहीं, लेकिन अब वर्तमान में जो है नीति आयोग की जिम्मेवारी ये काम रहती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता एजेंडा 21 कितने समझौते हैं इसमें? तो एजेंडा 21 में जो है 4 समझौते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा के नीचे के लिए कार्यक्रम कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गरीबी रेखा के नीचे के लिए कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा है, जबकि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय पंचांग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है राष्ट्रीय पंचांग जो है विक्रम संवत पर आधारित है। ये बात बिल्कुलतः गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, तो ये जो है गलत है। और फिर कहता है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को जो है ये स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से यानी कि ये भी गलत ही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी कि ना तो 1 और ना तो 2 सही है। अगले सवाल को देखें, कहता है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं सेज। तो सेज जो है स्थापना यानी कि प्रभावी हुआ था 2006 में। यह अधिनियम आया था 2005 में। अगले प्रश्न को देखें, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था 2005 में, स्थापना हुआ था 2006 में। अगला सवाल देखें, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में और सीआईएसएफ की स्थापना जो है 1969 में। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में। अगले प्रश्न को देखें, कहता नेवल एयर स्टेशन गरुड़। तो नेवल एयर स्टेशन है गरुड़, तो ये जो है कोचीन में है। अगला सवाल देखें, कहता पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये 1917 ईस्वी से प्रदान किया जाता है और वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा पर जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1980 से 85 रहा था। और बात करें चौथी, तो चौथी 1969 से 74 रहा था, और पाँचवीं जो है 1974 से 78 रहा था, और आठवीं 1992 से 97। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं है? तो आर्थिक अधिसंरचना में कौन नहीं आता है? तो सड़क आता है, रेलवे आता है, ऊर्जा आता है, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं आता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो सामाजिक अधिसंरचना में शामिल किया गया है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जबकि तार संचार को इसमें नहीं रखा गया। अगले प्रश्नों को देखें। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है 110 में परिभाषित किया गया है, जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, और अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति के द्वारा जो है जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग दिया गया है। अगले सवाल को देखें। कहता है यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत दिया गया है 210, तो वो संख्या क्या है? चलिए इसको निकालते हैं। जैसे मानते हैं संख्या x है, प्लस करते हैं वो x/2 करते हैं क्योंकि 50% है, फिर 25% का मतलब हो गया कि x/4 है, 4 है। अब इसका औसत दिया गया है बराबर में कितना? 210। अब जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के माध्यम से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा नीचे में एलसीएम। अब ऊपर में जो है कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 रहेगा तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, फिर प्लस x हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। अब ऊपर में कितना हो गया? 7x/4 बराबर 210। अब ये काटेंगे तो कितना होगा? 7 × 21, 30 चौके 120। 120 जो है आपका x का मान आया है, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या है, 3 गो का जो है यानी कि निकालना होगा। तो 120 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 36 यानी कि 360, क्योंकि यहाँ पर 3 का मान निकालना है, 3 संख्या है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त एवं बाह्य वृत्त जो है कि परिधियों में 44 मीटर का अंतर है, तो मार्ग की चौड़ाई क्या होगी? अब ये अंतर जो है r2 - r1 होगा, बाकी 2πr होगा वृत्त की परिधि। तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा 2πr। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 2πr, r यानी कि r2 - r1 होगा, तो r2 - r1 होगा। तो यहाँ पर हम r2 - r1 लिख सकते हैं, या r लिख दिए तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है 44 होगा, क्योंकि ये दोनों का अंतर दिया गया है। अंतर तो यहाँ पर r2 - r1 होगा केवल। अब देखिए ये 22 दूना 44, 44 कट गया तो r का मान कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। अगले प्रश्न को देखें। कहता है यदि x + 2y बराबर 2x + y क्या होगा? अब इसको जब देखते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर 2x है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर -x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है y इधर उठ के आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है -y हो जाएगा। तो -y हो जाएगा + 2y। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -y + 2y में से y गया तो y बराबर, यहाँ पर 2x - x जाएगा तो x हो गया। तो y बराबर x, यानी कि y भी 1 है और x भी 1 है। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1। तो कहता है x - y यानी कि 1 - 1 जो है क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है VI यानी विक्टोरी को लिखा जाता है YLFWRIUB। तो सांकेतिक भाषा में इसी को यानी कि फैलर को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर चलिए कितना वृद्धि हो रहा है? VWXY यानी कि 3 का इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से चलेंगे तो 9 × 3 = 12, 3 का इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से चलेंगे तो 3 का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 3 3 बढ़ रहा है। तो F से 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो I केवल ऑप्शन 2 में मौजूद है। फिर A से बढ़ेंगे तो D हो जाएगा, A से बढ़ेंगे तो D हो जाएगा। फिर I से बढ़ेंगे तो A से बढ़ेंगे, उसके बाद I से बढ़ेंगे तो I से बढ़ेंगे तो फिर L हो जाएगा।
तो IDL यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यहीं पर जो है छट गया, क्योंकि यहाँ पर एल तो यहाँ पर है नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित को अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंकों वाले संयोजन बन सकते हैं जिसमें प्रत्येक में 8 का अंक का जो है यानी 8 का अंक शामिल हो, यानी कि 8 अंक शामिल करते हुए कितना बनेगा। अब 8 तो कॉमन रहेगा ही सब में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो 85 हो जाएगा, 8 पर 5 85, तो एक हो जाएगा, इसी को उल्टा देंगे तो कितना 58। अब देखिए फिर एक तो 82 हो जाएगा, अब एक को जो है 28 हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर अगले देखेंगे तो 87 हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब फिर आगे देखेंगे तो 86 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 68 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ही बन पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में समूहों में भिन्न कौन सा है। अब देखिए 2 बड़ों के बीच में जो है ये 2 छोटा आ गया है, फिर 2 बड़ों के बीच में 2 छोटा आ गया है, फिर 2 बड़ों के बीच में 2 छोटा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 यानी कि 1 बड़ों के बीच में 1 छोटा, फिर 1 बड़ों के बीच में, यानी कि ये इस प्रकार से है। तो ये जो है 18 जो है 17 से बड़ा है। अगर यहाँ पर 17 हो जाता तब ये सही हो जाता, तो ऑप्शन डी आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक व्यक्ति प्रतिमाह 40 रुपया अधिक बचाने के निश्चय करता है, और यदि वह प्रथम माह में 40 रुपया बचाता है तो उसकी बचत कब जो है 2000 रुपया हो जाएगी। अब 2000 रुपया कब हो जाएगी, इसको बनाने के लिए आपको जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा, जैसे n/2 फिर जो है इंटू 2a प्लस n-1 करना है, और इंटू में d करना है, यानी कि अंतर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं इस फार्मूले के इस्तेमाल करने के बाद, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 10वें माह। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दी गई श्रेणी में कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, तो जैसे 4/9 है, अब यहाँ पे 9/20 है। देखिए 9 से जो है कितना बढ़ा है, तो नीचे ये ऊपर में ही चलते हैं, 4 से जो है 5 बढ़ा तो कितना हो गया 9, यानी कि 4 दूना गुना करना है 2 से, प्लस करना है 1, तो 9 हो गया। 9 दूना 18, यानी कि 2 गुना करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा ऊपर में। फिर 19 दूना 38, 1 39 हो जाएगा, तो ऊपर में 19 आएगा, तो 19 आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 21% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो ज्ञात करना है कि हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए। हिंदी में जो है 40% जो है फेल हुआ, तो 60% जो है पास होगा। बस इतना सा बात है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 2 संख्या दिया गया है x तथा y, और इनका लौसो तथा मौसो भी दिया गया है। अब कहता है इन दोनों संख्याओं में जो यानी कि x + y = 36 है, और x यानी 1/x + 1/y का मान क्या होगा। ये संख्या का मान जो है 36 दिया गया है, मतलब इसका है कि ये जो है एक संख्या जो है x यानी कि 21 होगा, और एक जो है 15 होगा। तो 21 जोड़ 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 36, और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 21 15 का एलसीएम, और दोनों का एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मौसो, तो हो जाएगा 3, यानी कि मेरा संख्या जो है 21 है और 15 है। अब जो है 1/21 करना है, 1/21 प्लस 1/15, अब इन 1/15 करना है। अब जो है यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में 105 हो जाएगा। 21 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, और 15 से देंगे तो 15 7 105 प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि 7 5 ऊपर में क्या हो गया 12, 12/105। 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है 3 से काटते हैं तो 35 दिया 105, तो 4/35 ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें।
कहता है एक वेतनभोगी मजदूर का वेतन प्रतिदिन जो है 150 रुपया है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि वह जिस दिन अनुपस्थित रहेगा और उसका रुपया जो है 25 रुपया के हिसाब से अर्थदंड देना पड़ेगा, यानी कि काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उसने 60 दिन के पश्चात उसे कितना मिला, 7600 रुपया मिला। 60 दिन के पश्चात जो उसे 7600 रुपया मिला। तो कहता है कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन उसने काम किया। काम हालांकि आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ऑप्शन में आपको मौजूद है। तो 52 दिन जो है मैंने माना, तो जैसे 52 माना तो 52 करेंगे गुना कितना 150 से, तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो आ जाएगा 15 0 का 0, 15 दूना 30 हो गया, और 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 3 78, यानी कि 7800 रुपया जो है उसे यहाँ इतना दिन में मिला, 52 दिन। और काम कितना चला था 60 दिन, 52 दिन प्रेजेंट रहा और अब्सेंट रहा था कितना 8 दिन। तो 8 दिन के हिसाब से कितना रुपया कटेगा 25, तो 25 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपया उसका लॉस होगा। तो 200 घटाएंगे 7800 में से, 7800 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 7600 रुपया। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 52 जो है किस में होगा 52 ऑप्शन, तो ये है जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इस अनुक्रम में क्या होगा आगे, 6 से जो है यानी कि 5 बढ़ा तो 11 हो गया, यहाँ पर 5 बढ़ा, और 11 से कितना बढ़ा 7 बढ़ा, 7 से फिर कितना ये 18 से 9 बढ़ा, 9 से जो है ये 27 से कितना 11 बढ़ा, और अब की बार जो है 38 है, 38 से कितना बढ़ेगा आगे 13 बढ़ेगा, तो 38 13 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। यूनेस्को द्वारा भारत के किस स्थल को 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिया है, तो ये 40वें विश्व धरोहर स्थल जो है ये है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।